केंद्रीय शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और हमारी काकी को प्रणाम। भाई विद्या, तुम्हें और सभी सुनने वालों को काकी का ढेर सारा आशीर्वाद। काकी, पता है एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोल चंदू, चुप तो तुझसे बैठा ना जाएगा। काकी, आज तो तुम ऐसा आशीर्वाद दो कि हम सब सदा ही सुरक्षित रहें, मतलब कि किसी आपदा के समय जान माल का जोखिम कम से कम हो। वाह रे चंदू, आज तो तुमने आते ही बड़ी अच्छी बात बोली। हाँ रे चंदू, चौका लगा दिया तूने पहली ही गेंद पर। अच्छा जाओ फिर गेंद उठा कर लाओ। अरे तेरे से तो अपनी तारीफ भी हजम ना होती। हाँ पर चंदू, तुम्हें ये बात सूझी कैसे? विद्या बहन, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी ना कि जब किसी आपदा से मतलब कि भूकंप, बाढ़, तूफान, बवंडर आदि से बचने के लिए कुछ सुरक्षित तरीके अपनाए जाने चाहिए। हाँ चंदू, हमने बात की थी कि ऐसे किसी आपदा का जोखिम कम कैसे किया जा सकता है, और फिर हमने एक नाटिका के जरिए बताया था कि स्कूल में ऐसे कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। हाँ विद्या बहन, तो मैं इस बारे में सोचता रहा, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो SMC है, मतलब कि मतलब कि विद्यालय प्रबंध समितियां हैं। हाँ, तो उन्हें भी इस जोखिम को कम करने के लिए कुछ काम करने चाहिए ताकि सब बच्चे सुरक्षित रहें और जान माल का नुकसान कम से कम हो। अच्छा, तभी तू मुझसे ये आशीर्वाद मांग रहा था। चलो किसी तरह बात तुम्हारे पल्ले तो पड़ी। क्या कहा? वाह, चंदू ने आज के कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा विषय सुझा दिया है। सच चंदू, आज तो तुम चौके पर चौका लगा रहे हो। हाँ काकी, जाओ तुम बाउंड्री लाइन पे खड़ी रहो। अरे चुप है। ये बात बिल्कुल सच है साथियों कि आपदा के समय हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ उस आपदा से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए जिनकी जानकारी हमें दी गई है। हाँ विद्या बहन, जान पर भले ही बन आए पर घबराना नहीं चाहिए, डर के मारे हथियार नहीं डालने चाहिए। अब बता विद्या बहन, मैंने अपने गांव के नथुलाल से पूछा कि भाई जंगल में अचानक तेरे सामने शेर आ जाए तो तू क्या करेगा? तो वो क्या बोला? वो बोला, तब मैं क्या करूंगा, जो करना है शेर ही करेगा। नहीं भाई, ऐसे घबराना नहीं चाहिए और स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं चंदू कि आपदा का जोखिम कम करने में विद्यालय प्रबंध समितियों की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, इस पर कोई नाटिका सुनवा देते हैं। नहीं विद्या बहन, आज हम एक बातचीत सुनवाते हैं। वैसे तुम इसे नाटिका भी कह सकती हो। और बताओ, इस नाटिका की सबसे खास बात क्या है? क्या खास बात है रे? इस नाटिका में मैं भी शामिल हूँ। अरे वाह चंदू, ये तो खूब कही, लेकिन ये हुआ कैसे? असल में क्या हुआ विद्या बहन कि हमारा पिछला प्रोग्राम आपदा प्रबंधन और स्कूल की सुरक्षा विषय पर था, तो इसे हमारे गांव के स्कूल की SMC मतलब विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी ने भी सुना। तो कल सुबह मेरे पास आए और बोले, तो इस तरह मैं हामिद भाई के साथ चल पड़ा और वहाँ हेडमास्टर साहब के दफ्तर में हमारी जो बातचीत हुई वो मैं आपको और सब सुनने वालों को सुनाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बस तुम शुरू हो जाओ। अरे चंदू, अरे सुनो भाई। कहिए हामिद
स्कूल में कम किया जा सकता है, इसकी बहुत बढ़िया मालूमात थी कल के प्रोग्राम में यार। शुक्रिया हामिद भाई, शुक्रिया। तो भाई चंदू, अपनी एसएमसी का अध्यक्ष होने के नाते मेरे दिमाग में ये बात आई है कि इस बारे में एसएमसी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मतलब इस पर हमें गौर करना चाहिए। ये तो अच्छी बात सोची आपने हामिद भाई। तो भाई मैं इसी बारे में बात करने हेडमास्टर साहब के पास जा रहा हूँ। हेडमास्टर साहब के पास? हाँ, अब वहाँ पर ना एसएमसी की एक और मेंबर वो मिश्री देवी भी आ रही हैं। चाहो तो तुम भी साथ चलो चंदू, भाई तुम भी अपनी कोई राय दे देना। हाँ हाँ, चलता हूँ ना आपके साथ, इससे नेक काम और कौन सा होगा। चलो। तो इस तरह मैं हामिद भाई के साथ चल पड़ा और वहाँ हेडमास्टर साहब के दफ्तर में जो हमारी बातचीत हुई वो मैं आपको और सब सुनने वालों को सुनवाता। वाह हामिद भाई वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात सोची। शुक्रिया शुक्रिया। एसएमसी को भी आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। आपका मतलब आपदा के जोखिम को कम करने के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो इस बारे में आप कुछ बताइए ना हेडमास्टर साहब। हाँ हाँ जरूर। फिर इस बारे में चंदू भी अपनी राय देगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मीठी बहन, मिश्री बहन। भाई देखिए, सबसे पहले तो एसएमसी को स्कूल प्रशासन या शिक्षा विभाग के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क करना चाहिए। मतलब के जिले के आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क करना चाहिए। जानते हैं क्यों? वो भी बता देता हूँ। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा हर प्रकार की आपदा से बचाव के लिए एक योजना तैयार की जाती है, जिसका प्रदर्शन या अभ्यास वो जनता के बीच या कॉलेज, स्कूलों आदि में करते हैं और इसे कहते हैं मॉक ड्रिल। अच्छा। जी हाँ हेडमास्टर साहब, मैंने ऐसी एक मॉक ड्रिल देखी है जिसमें आग लग जाने पर बचने के उपायों के बारे में बताया गया था। हाँ मिश्री देवी जी, दरअसल ये एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें किसी आपदा का दृश्य खींचा जाता है और फिर लोगों को उसमें बचाव के या जान माल की सुरक्षा के उपाय बताए जाते हैं। नाटक के रूप में ये उपाय दिखा जाते हैं, फिर तो ये रोचक भी लगते होंगे, मजा आता हो। हाँ चंदू, क्यों नहीं। रोचकता के साथ साथ बच्चे आपदा प्रबंधन की बात भी सीख जाएंगे। तो एक तो एसएमसी को प्रशासन की मदद से अपने स्कूल में ऐसी मॉक ड्रिल करवानी चाहिए। हाँ चंदू, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? हेडमास्टर जी, जैसे हमने जनतहल में भी बताया था कि निकट के दमकल केंद्र, अस्पताल, नर्सिंग होम, सिविल डिफेंस पोस्ट, अंग्रेजी नाम है सब, माफ करना, पुलिस स्टेशन या पंचायत के नंबर स्कूल में मौजूद होने चाहिए। हाँ, एसएमसी को ध्यान देना चाहिए कि अगर इन नंबरों पर संपर्क करने की जरूरत पड़े तो ये तुरंत मिल जानी चाहिए। मिश्री बहन, मैं इससे जुड़ी एक और बात कहना चाहता हूँ कि इन सब विभागों के अधिकारियों को स्कूल में बुलाया जाना चाहिए। हाँ चंदू, देखो भाई, एसएमसी ऐसे अधिकारियों को बुला तो सकती है, पर उससे होगा क्या? हामिद भाई देखिए, चंदू के कहने का मतलब है कि ये अधिकारी स्कूल में आकर जांच करेंगे कि स्कूल के अंदर कोई ऐसी कमी या कसर तो नहीं है जिससे आपदा के समय सुरक्षा उपाय अपनाने में कोई रुकावट पैदा हो। हाँ, ये काम तो एसएमसी को जरूर करना चाहिए। और फिर आजकल तो आपदा से सुरक्षा के उपाय बच्चों को एक चार्ट के जरिए भी बताए जाते हैं। हाँ हामिद भाई, ये एक छपी हुई सामग्री होती है जिसमें चित्र और जानकारी दी जाती है। तो भाई ऐसे चार्ट एसएमसी को स्कूल में लगवाने चाहिए ताकि बच्चे उन्हें देखें, पढ़ें और इस बाबत जानकारी हासिल करें। हाँ, और हेडमास्टर जी, ये एक अच्छा सुझाव है। और मैं तो एक बात और कहना चाहती हूँ जी। हाँ कहिए ना मिश्री देवी जी। देखिए, किसी आपदा से जान माल को बचाने के लिए जो जरूरी सामान है वो स्कूल में हमेशा मौजूद रहे, इस बात का ध्यान एसएमसी को रखना चाहिए। तुम्हारा मतलब जैसे बाढ़ का पानी भर जाए तो
हवा से भरे वाहन ट्यूब, प्लास्टिक की बोतलों से बने लाइफ जैकेट, इमरजेंसी लाइट, वाटरप्रूफ बैग, टार्च, रस्सी आदि का इंतजाम स्कूल में होना चाहिए। या फिर अचानक आग लग जाए तो दमकल सेवा के अलावा स्कूल में भी आग बुझाने का कुछ सामान होना चाहिए। वही जैसे रेत की बाल्टियां वगैरह हैं जी। हाँ, बिल्कुल हामिद भाई। इसके अलावा बच्चों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों और दूसरी बीमारियों की रोकथाम के बारे में बताया जाना चाहिए। ये बातें बच्चे अपने परिवार वालों को भी बता सकते हैं। बिल्कुल। और हेडमास्टर साहब जी। भाई मेरे ख्याल से हर स्कूल में ना प्राथमिक उपचार का सामान भी जरूरी तौर पर रखना चाहिए। हामिद भाई, ये तो आपने बहुत जरूरी बात कही। देखिए, मैं एसएमसी की तरफ से एक बात और स्कूल के बच्चों के लिए करना चाहूंगा। कौन सी बात हामिद भाई? भाई मिश्री जी, देखिए हमें कुछ अध्यापकों की मदद से कुछ ऐसे प्रोग्राम स्कूल में करने चाहिए जिनके जरिए ना बच्चों को ये सिखाया जाए कि भाई आपदा के वक्त उन्हें घबराना या डरना या रोना चीखना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बच्चों को बचाव की जो बातें सिखाई गई हैं, उन्हें उन पर यकीन करना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। हेडमास्टर साहब, बच्चों को सिखाने की बात की है तो एसएमसी वालों को एक जरूरी बात आसपास के लोगों को भी सिखानी चाहिए। कौन सी बात चंदू? एसएमसी वाले इलाके के लोगों को बताएं कि वो आपदा के समय अपनी हिफाजत तो जरूर करें, लेकिन उस समय स्कूल के मासूम बच्चों की हिफाजत के लिए भी आगे आएं। हाँ, ये बात तो बहुत ही जरूरी है। मिश्री देवी जी, आपदा के समय जान माल के जोखिम को कम करने की सभी बातें जरूरी हैं। और उतना ही जरूरी है कि एसएमसी इन सब जरूरी बातों को जरूरी पूरा करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों और बहनों, अभी ये जो बातचीत मैंने आपको सुनवाई आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपकी बड़ी होगी। और अब मैं एक अच्छा काम और करता हूँ, आपको सुनवाता हूँ ये लोकगीत। पीली पीली सरसों वालम खेतन में लहरावे, पीली पीली सरसों वालम खेतन में लहरावे, हरे भरे खेतों की शोभा देखो कहीं न जावे, हरे भरे खेतों की शोभा देखो कहीं न जावे। तो साथियों, अब हम आपको सुनवाते हैं ये संदेश। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं यूनिसेफ का राज्य सलाहकार हूँ। जैसा कि जन पहल रेडियो के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि विद्यालयों को आपदाओं से कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। पहले भी बहुत सारी आपदाएं ऐसी घटित हुई हैं, चाहे वो देश में हुई चाहे देश के बाहर। उनमें ये देखा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे विद्यालय भवन प्रभावित हुए हैं और उनमें पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों की भी जीवन की क्षति हुई है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव के लिए तैयार करना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक